हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल पे सीरीज चालू है बेसिक टू एडवांस, उसी का पार्ट है ये। और ये भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बीओएस यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर को पता कर लेते हो, पहचान लेते हो, तो आप काफ़ी अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। क्योंकि आपको ये पता है कि मार्केट में जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड ही मार्केट में अच्छा पैसा बनता है। आपको ये पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, कहाँ से मूव करने वाला है, अभी मार्केट में स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है। तो अगर वो चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है ट्रेड करने के लिए। तो इसी चीज़ को आज इन डेप्थ में समझेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, और यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा टिल द एंड जरूर देखें। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको ट्रेड कैसे करना है। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। अभी आप देखोगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मार्केट किस तरीके से मूव करता है, उसका किस तरीके से मूव होता है। मान के चलो मार्केट इस तरीके से ही मूव करता है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। अगर डाउन साइड के लिए आना है तो मार्केट इस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए आएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ में अब हमें समझना है। मान के चलो मार्केट यहाँ से अप साइड के लिए जा रहा है, ये पुल बैक के लिए आया, देन अगेन इसके ऊपर हाई लगाया। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या था, लास्ट टाइम पे मैंने बताया हायर हाई, ये वाला हायर लो। ठीक है, अभी जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर हाई लगाता है तो ये ही पॉइंट कहलाता है बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे ये पता लग रहा है मार्केट अभी अपने जो भी हाई थे उनको ब्रेक करते हुए चल रहा है। देन मार्केट अगेन पुल बैक के लिए आएगा, अगेन यहाँ पे इसे हायर हाई बोलेंगे। जैसे ही हायर हाई को ये ब्रेकआउट देगा, ये हायर लो होगा और ये वाला पार्ट कहलाएगा बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाइस को ब्रेक करते हुए चल रहा है। मैं आपको एक बारी दोबारा से अच्छे से समझा देता हूँ। मान के चलो मार्केट ये गया, पुल बैक के लिए आया, इसके ऊपर हाई लगाया, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो ये वाला हमारे लिए हायर हाई पॉइंट, ये वाला हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, अब जो ये वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये है बीओएस। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाई को तोड़ते हुए जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। यानी कि मार्केट ट्रेंडी मार्केट है, अप साइड में जा रहा है, काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। यहाँ पे जो हमारे लिए अच्छी ट्रेड रहने वाली है वो हमेशा अप साइड की ही अच्छी ट्रेड बनेगी। अगर हम या तो ये ट्रेंड लाइन पे किसी पे मूव कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेड बना के चल सकते हैं। कोई भी हमारे को अप साइड का सेटअप दिख गया, अप साइड का पैटर्न दिख गया, अप साइड की चीज़ें दिख गई, तो हम यहाँ पे अप साइड की ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बना सकते हैं। दूसरा है, हमारे को ये पता लग रहा है मार्केट अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, यानी कि ये मार्केट का इसके ऊपर ब्रेकआउट करते चल रहा है। तो जब भी मार्केट पुल बैक के लिए आता है, जब भी मार्केट इस जगह पे पुल बैक के लिए आता है, तो हम अगर इस जगह पे या तो कोई हमारे को एफवीजी देखने को मिल जाए, या कोई यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया देखने को मिल जाए, या और इस जगह पे कोई भी बाइंग की कैंडल अच्छी बनाए, तो हमारे लिए अच्छा चांस हो जाता है इस जगह पे मार्केट का अप साइड जाने के लिए। रीजन, क्योंकि हमें पता है मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है और इस जगह के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि ब्रेकआउट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो हम इस जगह पे अगर बाइंग साइड की इस जगह पे एंट्री को ओपन करते हैं तो हमारे लिए विन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो ये हमें इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर को पहचानना। उससे मार्केट का टारगेट हमारे को पता लगता है कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है। क्यों, जब मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, दो चीज़ों से हमें कैसे पता लगा, मार्केट ये अप साइड के लिए गया, पुल बैक के लिए आया, देन अप साइड के लिए, देन पुल बैक के लिए आया, देन अप साइड के लिए। तो हमें जब इसके हाई का ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, तो इससे हमें तो पता लग रहा है ना कि मार्केट जब भी पुल बैक के लिए आ रहा है, मार्केट इस हाई को ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है, इस हाई को ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो जब मार्केट दोबारा से इस जगह पे आया है तो हमें हाई चांस है इसके ऊपर दोबारा से मार्केट जा सकता है। ठीक है, और हमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं डालनी, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी है, या तो इस जगह पे कोई एफवीजी लेवल हो, या इस जगह पे कोई अच्छा सपोर्ट हो। फिर भी हमें डायरेक्ट नहीं जाना कि वहाँ पे हमने एफवीजी देख लिया डायरेक्ट जाए, डायरेक्ट एंट्री मार देंगे। यहाँ पे फिर भी हमारे को वेट करना है, कोई पिन वार कैंडल हो, कोई बुलिश कैंडल हो, कोई बुलिश पैटर्न हो, कुछ भी यहाँ पे दिखे, देन हमें मार्केट अप साइड के लिए
इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। और हम यहाँ पे जब भी ट्रेड लगा के चलेंगे तो हमारा हमेशा टारगेट ये रहेगा इस लेवल तक जो इसका हाई है वहाँ तक हम पहला टीपी कंसीडर करें, अपने आप को अपने ट्रेड्स को वहाँ पे रिस्क फ्री करें, और जैसे ब्रेकआउट होता है और अच्छा जाता है मार्केट देन वहाँ पे हम ट्रेलिंग बेसिस पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है जब हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर को अच्छे से रीड कर लेते हैं। ठीक है, इसी में अगर मैं डाउन साइड का बनाऊं तो डाउन साइड का देखोगे, डाउन साइड के लिए मार्केट किस तरीके से आता है, सॉरी ये लोअर लो बनाते हुए लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से मार्केट आ रहा है। तो हमें जब ये पता लग रहा है ये हमारे लगे है लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, और जब इसका ब्रेक डाउन किया, इसका ब्रेक डाउन किया, इसका ब्रेक डाउन किया, तो जो ये वाला पार्ट निकल के आ रहा है यही है बीओएस, ये वाला पार्ट है यही है बीओएस, ये वाला पार्ट है यही है बीओएस। रीजन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आ रहा है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, काफ़ी अच्छा जा रहा है। इससे हमें ये चीज़ पता लग रही है मार्केट का टारगेट क्या है, यानी कि न्यू लो क्रिएट करना। जब भी मार्केट पुल बैक के लिए इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे कुछ भी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो हमें डाउन साइड के ट्रेड काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। और उस ट्रेड में विन करने के लिए हमें क्या देखना है, इस जगह पे कोई अच्छा रेजिस्टेंस हो या कोई एफवीजी लेवल हो, देन मार्केट कुछ सेलिंग का दोबारा से बनाए तो हमारी टारगेट सेट है, न्यू लो लगने वाला है, न्यू लो लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जो भी लोअर लो है उधर तक मार्केट पहुंचता है, अगर वहाँ पे कुछ भी रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करता है तो पहला टीपी हमें वहाँ पे बुक करना है। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आएगी। वेट, जब मार्केट मान के चलो अप साइड के लिए इस तरीके से ऊपर के लिए जा रहा है, अगर इसे आप अर्ली एंट्री पहचान लेते हो, पहले पहचान लेते हो कि आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए, और थर्ड टाइम पे आप थर्ड अटेम्प्ट लेते हो तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी वाली ट्रेड देखने को मिलेगी, यानी कि ज़्यादा विन करने के चांसेस होंगे। थर्ड को आप पहचान लेते हो, क्योंकि जितने टाइम वो पुल बैक ले चुका होगा, हायर हाई हायर लो बना चुका होगा, और लेट करोगे तो वहाँ पे विन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि ट्रेंड कभी ना कभी रिवर्स हो सकता है। तो आपको ये चीज़ पहचानिए, पहला दूसरा थर्ड पे आप अटेम्प्ट ले सकते हो, आपको पता लग गया है मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है। तो ये पावर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, अगर आप पहचान लेते हो उसे सही टाइम पे, तो आपको मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप इसको अच्छे से एक बार देख लो, समझ लो। अगर एक बार में चीज़ें समझ में ना आए तो आप इसे 2-3 बार देख लो, बट अच्छे से समझ लो, और चार्ट में भी देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे प्यारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी गाइस वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो के लिए एक थम्स अप जरूर बनता है। बाकी का अगर आपका कोई कमेंट है तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।